वह आदमी जन्म से ही जोकर जैसा चेहरा लेकर पैदा हुआ था, जिसे छुपाने के लिए उसे हमेशा कपड़ा लपेटना पड़ता था। इससे उसकी स्किन पर गहरे घाव हो गए थे। एक तांत्रिक भी यह देखकर दंग रह गया कि एक इंसान और शैतान एक ही शरीर में कैसे रह सकते हैं। जोकर का दर्द कम करने के लिए तांत्रिक ने उसे एक डिब्बे में बंद करने और बुरी आत्मा निकालने का आइडिया दिया। परेशान जोकर ने भरोसा कर लिया, लेकिन यह एक चाल थी। डिब्बे में बंद होने पर उसमें इच्छा पूरी करने की ताकत आ गई। अगर जोकर 6 लोगों को मारकर 6 जानों का जाल पूरा करता तो कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। तांत्रिक ने पहला सौदा किया और बुढ़ापे में बच्चे की इच्छा पूरी की। जोकर बलि बनकर डिब्बे में हमेशा के लिए कैद हो गया। 100 साल बाद एक मरने वाली बूढ़ी औरत ने भारी कीमत देकर यह डिब्बा खरीदा। डिब्बा बेचने वाला अभी गया ही था कि उसने अमर होने की इच्छा जाहिर की। जोकर को देखकर बूढ़ी औरत ने शैतानी हंसी हंसी। डिब्बे से जादुई पंजे निकले और बलि का खेल शुरू हो गया। बेचने वाला पहली बलि बना, जिसे जोकर ने डिब्बे में खींच लिया। बूढ़ी औरत को 5 और बलियों की जरूरत थी। उसने अपने बेटे को डिब्बा लकड़ी के गोदाम में रखने को कहा, जहाँ रसोइयां और नौकरानी रात को मिलते थे। उस रात रसोइयां और नौकरानी गोदाम आए, लेकिन अजीब आवाजें सुनकर नौकरानी डर कर जल्दी चली गई। रसोइये ने पास के कमरे से साए साए की आवाज सुनी और डिब्बे तक पहुंचा। डिब्बा खुला, लाइट्स टिमटिमाई और जोकर ने रसोइये को खींचकर दूसरी बलि पूरी की। बेटे ने दरवाजे की झिड़ी से यह सब देख लिया। 2 बलियों के बाद बूढ़ी औरत का शरीर ठीक होने लगा। बेटे ने अपनी धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड को तीसरी बलि बनाने का प्लान किया। बहाने से उसे घर बुलाकर बांध दिया और गोदाम में डिब्बे के सामने छोड़ दिया। जोकर ने लार टपकाते हुए उसे खींच लिया और तीसरी बलि हो गई। अब 3 और बलियों की जरूरत थी। बेटे ने नौकरानी को टारगेट किया। उसने जहर को गिलास में डाला, जिसे नौकरानी ने बिना जाने पी लिया। कमजोरी महसूस कर वह अपने कमरे की ओर गई, लेकिन सीढ़ियों पर जोकर दिखा। डर कर वह चीखी और बेहोश हो गई। नौकरानी ने होश में आकर मालिकों को राक्षस की बात बताई और नौकरी छोड़ने की बात कही। मालिकों ने इसे वहम मानकर डॉक्टर बुलाया। मालिक ने डॉक्टर को नींद की गोलियां देने के लिए रिश्वत दी, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया और नौकरानी को सावधान रहने को कहा। बेटे ने डॉक्टर को भागने न देने के लिए दरवाजा लॉक कर दिया। अजीब म्यूजिक बजा और जोकर ने डॉक्टर को डिब्बे में खींचकर चौथी बलि पूरी की। बूढ़ी औरत का शरीर अब और बेहतर हो गया था। सिर्फ 2 बलियां बाकी थी। दूसरी नौकरानी ने पहली नौकरानी से कहा कि हवेली में लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं। उसने गोदाम की जांच की, लेकिन जोकर ने उसे खींच लिया। डिब्बे पर 5वीं आंख उभरी। पहली नौकरानी ने खून और कटा हुआ हाथ देखा। तभी पीछे से हमला हुआ, लेकिन जोकर प्रकट हुआ। बूढ़ी औरत का ध्यान भटका और नौकरानी ने चाकू छीनकर उसे मार डाला। घायल नौकरानी भागी, लेकिन जोकर तेज था। आखिरी पल में उसने जोकर की कमर में चाकू घोंप दिया और हवेली से भाग निकली। जोकर ने बूढ़ी औरत के बेटे को निशाना बनाया ताकि जाल पूरा हो।